दोस्तों मेरे पास में पिछले काफी टाइम से ईमेल्स और मैसेजेस और काफी कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि मैं आपको बताऊं कि एंड्रॉइड बूट लोडर क्या होता है, रिकवरी क्या होती है, फ्लैशिंग क्या होती है, कस्टम रोम क्या होती है, कर्नल क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपको इस बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बूट लोडर की। तो देखिए, बूट लोडर एक वो कोड है जो आपके फोन में ऑन होते ही सबसे पहले रन होता है। वो ये चेक करता है कि जो आपका एंड्रॉइड सिस्टम है और उसकी जो फाइल्स है वो सब एकदम ठीक है और ठीक तरीके से काम कर रही हैं, कुछ फाइल्स मिसिंग तो नहीं है। उसके बाद में ही वो एंड्रॉइड को रन करता है और आप अपने फोन को यूज कर पाते हैं। दोस्तों बूट लोडर जो है वो दो टाइप का मिलता है, लॉक्ड और अनलॉक्ड। देखिए, अनलॉक करने की प्रोसेस अलग अलग फोन में अलग अलग होती है। कुछ नेक्सस फोन्स वगैरह की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ईजी होता है, आप एक क्लिक से अपने बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं। कुछ फोन्स की अगर मैं बात करूं सैमसंग की या HTC वगैरह की तो थोड़ा अनलॉक करना मुश्किल होता है। लेकिन एक बूट लोडर को अनलॉक करने के बाद ही आप अपने फोन में कस्टम रोम, कस्टम रिकवरी वगैरह फ्लैश कर सकते हैं, कर्नल चेंज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। एक लॉक्ड बूट लोडर आपको इन सब चीजों की परमिशन नहीं देता है और कंपनीज अपने फोन में लॉक इसलिए लगाती हैं बूट लोडर में क्योंकि वो नहीं चाहती कि एक यूजर कुछ भी एक सॉफ्टवेयर उसमें फ्लैश कर दे, और वो चाहती हैं कि जैसा उन्होंने दिया है फोन, एक यूजर उसको वैसा ही यूज करे। दोस्तों आपने ये भी अक्सर सुना होगा कि फोन किसी ने रूट किया, कस्टम रोम फ्लैश किया, लेकिन आपका फोन जो है वो बूट लूप में चला गया, आपका फोन ऑन नहीं हुआ। तो वो इसलिए ऐसा होता है कि बूट लोडर ये चेक करता है कि सब फाइल्स ठीक हैं और एकदम ठीक तरीके से काम कर रही हैं। अगर आपने फ्लैशिंग ठीक से नहीं किया तो उसको वहां पे फाइल्स ढंग से नहीं मिलेंगे, कुछ फाइल्स मिसिंग होंगी, तो इसीलिए वो एंड्रॉइड को ऑन नहीं करेगा और आपके फोन को वापस से रीस्टार्ट करके वापस बूट लूप में लेके आ जाएगा। दोस्तों फिर हम बात करते हैं कर्नल की। देखिए, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे वो विंडोज हो, मैक हो, या आपका ब्लैकबेरी का हो, या लिनक्स हो, या एंड्रॉइड हो, या कुछ भी हो, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कर्नल होता है। कर्नल का ये काम होता है कि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का एक ब्रिज है, आप ये मानिए। मतलब सॉफ्टवेयर को अगर किसी भी हार्डवेयर की कोई भी जरूरत पड़ती है तो वो कर्नल को रिक्वेस्ट करता है और कर्नल उसको वो रिक्वेस्ट पूरी करके दे देता है। या फिर अगर हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करना है तो वो भी कर्नल के थ्रू आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। दोस्तों फॉर एग्जांपल, आपने अपने फोन में गूगल सर्च के आइकन पे टैप किया, उसका मतलब यह है कि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं। तो जैसे ही आपने वहां पे टैप किया, टच स्क्रीन को इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस जगह पे एक टैप हुआ है। वो कर्नल को बताता है कि यहाँ पे एक टैप हुआ है, कर्नल सॉफ्टवेयर को बताता है, और सॉफ्टवेयर को जब भी पता चलता है कि इस जगह पे टैप हुआ है, इसका मतलब यह है कि यूजर कुछ सर्च करना चाहता है, तो सॉफ्टवेयर कर्नल को वापस रिक्वेस्ट भेजता है कि आप अपना जो माइक्रोफोन है उसको कहिए कि वो ऑन हो जाए, और यूजर जो बोलेगा वो उसको सुन के हमको बताए कि उसने क्या कहा है। तो कर्नल माइक्रोफोन को बोलता है, माइक्रोफोन जो है वो ऑन हो जाता है, फिर जो आप बोलते हैं वो फोन को सुनाई देता है और फिर आपकी सर्च हो जाती है। तो आप कर्नल को सिर्फ इतना मानिए कि ये एक ब्रिज है आपके फोन के हार्डवेयर और आपके फोन के सॉफ्टवेयर के बीच। और अगर आपने अपने फोन का कर्नल चेंज किया है तो आप उसकी मदद से अपने फोन की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, आप अपने फोन की परफॉर्मेंस को स्लो कर सकते हैं, आप चाहें तो बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो एक कर्नल जो है वो आपको सारी परमिशन देता है अपने फोन के हार्डवेयर के साथ में जैसा चाहे वैसा मॉडिफिकेशन करने की, और अपने सॉफ्टवेयर को भी एक्सेस देने की या नहीं देने की। दोस्तों फिर हम बात करते हैं रिकवरी की। देखिए, रिकवरी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा टूल है, ये आप कंपेयर कर सकते हैं जैसे कंप्यूटर में बायोस होती है उस तरीके से। हालांकि एकदम वैसा नहीं है, लेकिन आप एक कंपैरिजन के लिए कंपेयर कर सकते हैं। रिकवरी दो टाइप की होती है, स्टॉक रिकवरी और कस्टम रिकवरी। देखिए, हर एक एंड्रॉइड फोन में, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो कोई भी एक एंड्रॉइड फोन हो, उसमें आपको एक स्टॉक रिकवरी मिलती है जो कि उसी कंपनी ने प्रोवाइड की होती है, और उस रिकवरी की मदद से आप अपने फोन में ऑफिशियल रोम को फ्लैश कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ऑफिशियल रोम वगैरह क्या होती है। आप अपनी एग्जिस्टिंग रोम का बैकअप ले सकते हैं, आप अपने फोन को डिलीट कर सकते हैं, वाइप कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, वापस से इंस्टॉल कर सकते हैं रोम। तो ये सब काम आप एक स्टॉक रिकवरी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने फोन में कस्टम रिकवरी फ्लैश करते हैं, जैसे कि क्लॉकवर्ड मोड रिकवरी या फिर ट्वर्प रिकवरी, तो ये दो रिकवरीज आपको ज्यादा ऑप्शंस देती हैं एक स्टॉक रिकवरी के कंपैरिजन में। इनकी मदद से आप कस्टम रोम फ्लैश कर सकते हैं, आप कर्नल्स फ्लैश कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग से अपने फोन में थीम्स फ्लैश कर सकते हैं। मतलब वो सभी चीजें आप इन रिकवरीज के थ्रू कर सकते हैं जो एक स्टॉक रिकवरी आपको परमिशन नहीं देती है। आप चाहें तो अपने फोन का पूरा बैकअप ले सकते हैं, आप चाहें तो अपने फोन को बिल्कुल वाइप कर सकते हैं, सब कुछ आपके फोन का डेटा एकदम क्लीन कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ स्पेशल जो आपके मॉड्स होते हैं उनको फ्लैश कर सकते हैं। तो कस्टम रिकवरी, अगर आप अपने फोन को रूट करते हैं, अगर आप अपने फोन में एक कस्टम रोम डालना चाहते हैं, या अगर आप अपने फोन में कुछ भी एडवांस स्टफ करना चाहते हैं, तो कस्टम रिकवरी होना आपके लिए, समझ लीजिए, बहुत ही एक अच्छी चीज है और आप उसकी मदद से बहुत से एडवांस्ड काम कर पाएंगे। दोस्तों फिर हम बात करते हैं रोम की। देखिए, रोम को हम नॉर्मली बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, लेकिन इससे कुछ पता नहीं चलता है।
रॉम का मतलब आप ये मानिए कि आपके फोन का जो पूरा सॉफ्टवेयर है, जो पूरा आपके फोन में, जैसे आप फोन को ऑन करते हैं पहली बार, तो उस टाइम पे फोन में जो भी चीजें होती हैं वो सब रॉम है। उसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, यानी कि वो आपके फोन में सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, आप बदले में उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। रॉम दो टाइप की होती है, स्टॉक रॉम और कस्टम रॉम। देखिए कस्टम रॉम क्या होती है कि गूगल की जो रॉम है, जो ऑफिशियल जो रॉम जो गूगल रिलीज करता है हर एक एंड्रॉइड वर्जन के लिए, जो डेवलपर्स होते हैं एंड्रॉइड डेवलपर्स, वो उस रॉम में कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ चीजें हटाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डालते हैं और वो एक पूरा पूरा पैकेज एक स्पेसिफिक फोन के लिए रिलीज कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कस्टम रॉम। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं LG G4 की, तो LG ने जो अपने फोन में सॉफ्टवेयर डाल के दिया है पूरा का पूरा, वो LG G4 की स्टॉक रॉम है। उसमें जो भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं वो वही हैं जो LG ने आपको दिए हैं और आप उनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ और चाहिए, तो उसके लिए आपको LG G4 के लिए एक कस्टम रॉम जो अवेलेबल होगी, आपको वो रॉम उसमें डालनी होगी। वो आप डाल सकते हैं कस्टम रिकवरी की मदद से। और वो रॉम डालने के बाद में आप समझिए कि आपके फोन का जो पूरा इंटरफेस है, जैसा आपको फोन यूज करने के लिए मिलता था, वो एकदम चेंज हो जाएगा और आप अपने फोन में कहीं ज्यादा एडवांस्ड फीचर्स का यूज कर पाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी रोम फ्लैश करते हैं। सबसे पॉपुलर जो रोम है वो है साइनोजन मॉड, जो कि बहुत से लेटेस्ट फोन के लिए अवेलेबल है और यूनिवर्सली सबसे ज्यादा हम इसको यूज करते हैं। उसके अलावा जो रोम है वो है पैरानोइड एंड्रॉइड, ये रोम भी बहुत पॉपुलर है। और उसके अलावा अलग अलग डेवलपर्स की अलग अलग रोम्स हैं अलग अलग फोन्स के लिए, जो कि उन्होंने चेंजेस करके बनाई हैं और वो आपके फोन को एक अलग लेवल तक लेके चली जाती है। दोस्तों फिर हमने सुना होगा फ्लैशिंग का, कि फ्लैशिंग का क्या मतलब है। तो दोस्तों फ्लैशिंग का मतलब सिर्फ ये है, हम इंस्टॉलेशन को फ्लैशिंग कहते हैं। इंस्टॉल हम कोई चीज करते हैं तो हम ओएस के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, लेकिन फ्लैशिंग अगर हम करते हैं तो यानी कि हमने उसको क्लीन करके दोबारा से हम एक नई रोम डाल रहे हैं, या दोबारा से अगर हम कोई भी वही रोम अगर हम दोबारा से डाल रहे हैं तो उसको भी हम फ्लैशिंग कहते हैं। तो कस्टम रिकवरी की मदद से आप अपने फोन में कोई भी रोम को जो आपके फोन के लिए बनी है उसको फ्लैश करते हैं, इसको हम फ्लैश करना कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है बूट लोडर के बारे में, कर्नल के बारे में, रिकवरी के बारे में, फ्लैशिंग के बारे में, कस्टम रोम के बारे में, तो वो आपको समझ आई होगी और आप अपनी इस इन्फॉर्मेशन को काम में लेते हुए आगे अपने फोन के साथ में कुछ भी अगर ट्विक्स करना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने टेक्निकल गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके रोजाना नई टेक वीडियो लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।